दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का थर्ड मॉडल पेपर लेकर आया हूं। इसके पहले मैंने 2 और मॉडल पेपर अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके बाकी उन 2 मॉडल पेपर को आप ज़रूर देख लीजिए। तो जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बता रखा है कि आपके पेपर में कुल 5 यूनिट होंगे। जो आपका फर्स्ट यूनिट होगा उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिल द ब्लैंक्स होंगे। बाकी जो 4 यूनिट होंगे उन सभी में 2-2 क्वेश्चन होंगे और आपको कोई एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना होगा। यानी कि कुल मिलाकर आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपल्सरी है, सभी को करना है। मॉडल पेपर में मैंने वही क्वेश्चन इंक्लूड किया हुआ है जो कि प्रीवियस ईयर आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और पेपर में मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं सभी को मैं सॉल्व कराते चलूँगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं यूनिट 1 की ओर। तो यूनिट 1 में जो पहला सेक्शन है, सेक्शन ए, चूज़ द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन, यानी कि एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। उसमें से आपको राइट ऑप्शन चूज़ करना है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, इन ए क्रोमोसोम द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन, यानी कि गुणसूत्र में आनुवांशिक सूचनाएं कहाँ पर संचित रहती हैं। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हिस्टोन प्रोटीन, दूसरा है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, तीसरा है लिपिड और चौथा है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए। तो बहुत सिंपल सा है, अगर आप दिमाग लगाएं तो आप सभी बता सकते हैं कि जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वह डीएनए में संचित रहता है, यानी कि डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। इसलिए डीएनए को जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। चलते हैं सेकंड एमसीक्यू की ओर, जो कि है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेजेस आर कंपोनेंट ऑफ। कहने का मतलब है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट किसका अवयव है, यानी कि यह सेल वॉल में किस पार्ट में पाया जाता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड है प्राइमरी सेल वॉल, थर्ड है सेकेंडरी सेल वॉल और लास्ट है मिडिल लेमिला। तो आपको बता दें कि कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट जो होते हैं वो सेल वॉल के मिडिल लेमिला वाले पार्ट में पाए जाते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं तीसरे एमसीक्यू की ओर। जो तीसरा एमसीक्यू है, द जीन्स विच आर कॉन्स्टेंटली एक्सप्रेसिंग देमसेल्व इन ए सेल आर नोन एज, मतलब कि वह जीन जो अपने आप को नियमित रूप से लगातार एक्सप्रेस करता है यानी कि प्रकट करता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कंस्टिट्यूटिव जीन, दूसरा है लग्जरी जीन, तीसरा है इंड्यूसिबल जीन और लास्ट है रिप्रेसिबल जीन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है कंस्टिट्यूटिव जीन। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द लॉस ऑफ सेगमेंट टेक प्लेस इन बोथ द होमोलॉगस क्रोमोसोम एट द सेम पॉइंट द प्रोसेस इज कॉल्ड, यानी कि जो समजात गुणसूत्र है उन समजात गुणसूत्रों पर एक ही पॉइंट पर गुणसूत्रों का लॉस होना क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन है टर्मिनल डिफिशियंसी, दूसरा ऑप्शन है इंटरस्टेशियल डिफिशियंसी, थर्ड ऑप्शन है होमोजाइगस डिफिशियंसी और लास्ट है हेट्रोजाइगस डिफिशियंसी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है होमोजाइगस डिफिशियंसी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्रॉसिंग ओवर, यानी कि द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम टेक प्लेस इन विच फेज ऑफ मियासिस। तो सिंपली क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है जिसमें कि जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच एक्सचेंज होते हैं, तो क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के किस फेज में होता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्रोफेस फर्स्ट, दूसरा ऑप्शन है प्रोफेस सेकंड, तीसरा ऑप्शन है मेटाफेस फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन है मेटाफेस सेकंड। तो यह होता है मियोसिस के प्रोफेस फर्स्ट में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रोफेस फर्स्ट के कौन से स्टेज में होता है, तो आपका उस समय आंसर होगा पैकिटीन। क्वेश्चन नंबर 6 है, द नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न इन लेफ्ट हैंडेड हेलिकल जेड डीएनए इज। कहने का मतलब है कि जेड डीएनए में जो बेस पेयर है वह कितने नंबर पे
टर्न करते हैं। तो आप सभी ने बीडीएनए और जेडडीएनए में डिफरेंस पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पढ़ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो उसमें आप जब पढ़ेंगे तो जो बीडीएनए है, बीडीएनए में 10 बेस पेयर पर टर्निंग पाई जाती है और जो जेडडीएनए है उसमें 12 बेस पेयर पर टर्निंग पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन डी है, 12 बेस पेयर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अगले सेक्शन की ओर, जिसमें कि आपसे फिल द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, एरोबिक रिस्पायरेशन इन ए सेल टेक प्लेस इन एन ऑर्गेनेल्स नोन एज, यानी कि कोशिका के किस कोशिकांग में ऑक्सीश्वसन होता है। तो आपका जो यहाँ पर आंसर होगा वो होगा माइट्रोकॉन्ड्रिया। अगला फिल द ब्लैंक्स है, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन्ड अबाउट द, यानी कि मेंडल का नियम किसके बारे में एक्सप्लेन करता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट है वह हेरिडिटरी ट्रेट्स के बारे में था, यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स के बारे में था। तो यहाँ पर हम फिल द ब्लैंक्स में लिखेंगे इनहेरिटेंस ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फिल द ब्लैंक्स, सर्कल इन फिगर मार्क्ड एज ए एंड बी, आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ चाइल्ड ए एंड बी। तो नीचे आप देख सकते हैं कि सर्किल दिया हुआ है ए और बी, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो चाइल्ड होगा उसका सेक्स क्या होगा, यानी कि वो गर्ल होगा या फिर बॉय होगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इनके गैमिट बना लीजिए, यानी कि एक्स एक्स का गैमिट हो जाएगा एक्स, और एक्स वाई में ऑलरेडी एक्स दिया हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा वाई। तो आप ए सर्कल में देख सकते हैं कि एक्स और एक्स फ्यूज होंगे तो बनेगा एक्स एक्स, और बी सर्कल में देख सकते हैं कि यहाँ पर वाई है और यहाँ पर एक्स है, तो वाई और एक्स फ्यूज होंगे तो बनेगा एक्स वाई। तो ए एक्स एक्स है इसलिए होगा गर्ल, और बी एक्स वाई है इसलिए होगा बॉय। आइए चलते हैं यूनिट सेकंड की ओर। तो यूनिट सेकंड में आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो आपको यहाँ पर 60 नोट्स लिखने हैं। आपके दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरा है लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डिस्कस इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया अलोंग विथ वेल लेवल्ड डायग्राम, व्हाई इट इज कॉल्ड ए सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स। तो यहाँ पर आपको माइट्रोकॉन्ड्रिया की संरचना को विथ फिगर डिटेल में लिखना है, और इसके साथ साथ आपको रीज़न बताना है कि क्यों माइट्रोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स कहने का रीज़न क्या है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको रीज़न नहीं पता है तो मैं जब अगला पार्ट अपलोड करूँगा उसमें इसका रीज़न बताऊँगा। और इसी के साथ साथ आप ये भी कमेंट करके बताइएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा किस और सेल ऑर्गेनेल्स को हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं। चलते हैं यूनिट थर्ड की ओर। यूनिट थर्ड में आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो नीचे दो क्वेश्चन है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। पहला है डिफिशियंसी और डिलीशन, और बी जो क्वेश्चन है वो है पॉलीटीन क्रोमोसोम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म। तो यहाँ पर दो टर्म दिए गए हैं, उनके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। तो इसमें फर्स्ट है लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, और जो सेकंड क्वेश्चन है जेड डब्ल्यू टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो जेड डब्ल्यू टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन किस में पाया जाता है, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। आइए चलते हैं यूनिट 4 की ओर। तो यूनिट 4 में आपसे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज जीन इंटरेक्शन एंड डिस्क्राइब अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रीफली डिस्कस द फॉलोइंग। फर्स्ट है इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, और सेकंड है जैक स्टेट पाथवे। आइए चलते हैं लास्ट यूनिट की ओर। तो जो लास्ट यूनिट है उसमें आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज क्रोमोसोमल एनोमलीज, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। तो यहाँ पर आपको क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के बारे में बताना है। तो आपने स्ट्रक्चरल और न्यूमेरिकल चेंजेस पढ़ा होगा क्रोमोसोम में, उसी टॉपिक को आपको यहाँ पर डिस्कस करना है, और इसी के साथ साथ आपको मोस्ट कॉमन कॉजेज़ बताना है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ का।
क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट है वाउचेरिया और सेकंड है एड्स। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है ये आपके लास्ट यूनिट से पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये था हमारा जूलॉजी का थर्ड मॉडल पेपर। आपको पेपर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।